प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और इस दौरान 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल चल रहा है। चुनाव के 1 साल पहले कल भी जो है सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी बदले गए थे और आज जो है वो कलेक्टर्स चेंज किए गए हैं। 14 जिलों के कलेक्टर जो है वो सरकार बदल दिए हैं। उसमें खास तौर पर जो बड़े जिले माने जाते हैं उसमें इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एमडी ट्राइफेक बना दिया गया है और उनकी जगह इलैया राजा को इंदौर भेजा है। जबलपुर में जो है कलेक्टर चेंज किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए बुरहानपुर कलेक्टर को सीहोर लाया गया है। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा सकता है कि चुनाव के पहले जो है सरकार ने अपनी जमावट शुरू कर दी है, क्योंकि कई कलेक्टर्स को 2 साल हो गए थे, उन सब कलेक्टर्स को कईयों को बदल दिया गया है। इसमें कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, इंदौर का इसमें नाम भी है, तमाम दूसरे इलाके भी हैं, इस पर सबसे ज्यादा फोकस भी रहता है। लेकिन इस बड़े बदलाव के संकेत मिल क्या रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से कई दिन से ये भी था कि ये ट्रांसफर जो है वो प्रशासनिक पेंडिंग थे, लेकिन एक मूल बात ये है कि लगातार इस बात का आकलन हो रहा था, अधिकारियों की परफॉर्मेंस का आकलन हो रहा था और कई ऐसे कलेक्टर थे जिनको जिलों में 2-2 साल हो गए थे। तो एक नए सिरे से जिसे कहें कि प्रशासनिक जमावट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, जिसमें अगले चुनाव के हिसाब से कलेक्टर को टाइम मिल जाए, सरकारी योजनाओं पर जो भी काम होना है वो हो जाए, वो भी एक कारण है। दूसरा, कई जगह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का या मंत्रियों का भी कुछ दबाव था, जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था कुछ जिलों में कलेक्टर से, उस आधार पर भी कुछ जिलों के कलेक्टर बदले गए। ठीक है, यानी कि तालमेल को लेकर के और दूसरा परफॉर्मेंस के आधार पर भी इस बड़े बदलाव को माना जा रहा है। लेकिन इसमें बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें 27 आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए। जैसे कि लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए भी दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा का शीतला पटले को कलेक्टर बनाया गया है, अंकित अस्थाना मुरैना के कलेक्टर बने हैं। नितेंद्र, अभी तक इस पर और पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है, एक बार जरा आप बता देंगे? यह बिल्कुल, ये पूरी 27 अधिकारियों की जो है वो ये लिस्ट है, जिसमें 14 जिले के कलेक्टर शामिल है। उसके अलावा अलग अलग और अधिकारी हैं। कुछ जिलों के कलेक्टर को मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। कुछ जिलों में जो है वो जो कुछ जिलों के कलेक्टर थे उनको किसी और स्थान पर पदस्थ किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार की अपनी जमावट है, लेकिन अभी भी 2 दिन के बाद भी ये माना जा रहा है कि अभी एक और प्रशासनिक सूची आने वाले 2-3 दिन में जारी हो सकती है, क्योंकि सरकार आने वाले समय में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते आए हैं कि प्रशासनिक महकमे में भी कसावट की जरूरत है और कुछ उसी के संकेत फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि नितेंद्र हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में भी कुछ और बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि नितेंद्र के आगे आने वाले समय में इससे भी बड़ा फेरबदल नजर आ सकता है क्या? ये क्योंकि अभी कुछ जिलों के और कलेक्टर, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले जिन भी जिलों में कलेक्टर को 3 साल हो चुके होंगे उनको बदला जाएगा। चुनाव आयोग का ये निर्देश देता है। तो वो जिले जहां पर कलेक्टर को 2.5 साल हो चुके हैं, ऐसे कुछ और जिले अभी बचे हैं, तो आने वाले दिनों में माना जा सकता है कि कुछ और जिलों के भी कलेक्टर और मंत्रालय के कुछ अधिकारी उनके तबादले होना तय माना जाए। जाहिर तौर पर ये बड़े बदलाव के संकेत फिलहाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सौरभ कुमार सुमन जबलपुर के कलेक्टर बने हैं, साथ ही शीतला पटले जिनको छिंदवाड़ा का कलेक्टर बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अंकित अस्थाना मुरैना के कलेक्टर बने हैं और इसी के साथ ऋषभ गुप्ता को देवास का कलेक्टर बनाया गया है। 27 आईएएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं और लगातार क्योंकि इसको लेकर के बड़ी जानकारी भी मिल रही है, इसमें तमाम वो नाम भी हैं, तमाम वो जिले भी हैं जिसमें ये फेरबदल की तस्वीर देखने को मिली है। तो भोपाल से इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर अंकित अस्थाना मुरैना के कलेक्टर बनाए गए हैं। बड़ा फेरबदल जो किया गया, इसमें 27 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, टॉप लेवल के वो अधिकारी हैं जिनका फेरबदल किया गया है, जिनके तबादले किए गए हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ आधार भी बताया जा रहा है। इसमें तालमेल को लेकर के भी जो विधायकों की तरफ से बातें रखी जा रही थी उसको आधार बनाया गया। साथ ही साथ परफॉर्मेंस को भी इसमें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी है और साथ ही संकेत ये भी मिल रहे हैं कि आने वाले समय में एक और लिस्ट भी सामने आ सकती है जिसमें कुछ और अधिकारियों के तबादलों की जानकारी मिलती हुई नजर आएगी।